Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next chapter number 4. पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 3 की जो इम्पोर्टेंस, जो डेट थी और जो इवेंट्स थे उनके बारे में। अब हम जो चैप्टर नंबर जो 4 है उसको डिस्कस है वो करने जा रहे हैं। उसकी जो भी मेन इम्पोर्टेंस डेट हैं और इवेंट्स हैं उनको डिस्कस है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 से 64 तक। इस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यही क्या रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे थे। मतलब हिंदी में मैं कहूँ कि विदेश मंत्री भी इन्हीं के जिम्मे था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे 1947 से लेकर 1964 तक, और यही हमारे देश के विदेश मंत्रालय को भी इन्होंने ही संभाला था। मई 64 को इनकी जो डेथ है वो हो गई थी। नेहरू जी की जो डेथ है वो हो गई थी बेटा। आगे देखिए, मार्च 1947 मार्च 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कि मार्च 1947 में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की फ्रीडम के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और किससे आज़ादी दिलाना चाह रहे थे? ये दिलाना चाह रहे थे डचों से। और इसी टाइम पे 1949 के अंदर ही 1949 के अंदर ही आपको देखने को मिली थी क्या? चीनी क्रांति, चीनी रिवॉल्यूशन है वो देखने को मिली थी। और यहाँ से यहीं पे फॉर्मेशन हुई थी पीपल्स रिपब्लिक चाइना, आरपीसी की। फॉर्मेशन ऑफ द पीपल रिपब्लिक चाइना की जो फॉर्मेशन है वो हुई 1949 में। 1950 में चाइना ने तिब्बत को अडोप्ट कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया। अडोप्ट का मतलब होता है उस पर अधिकार है वो कर लिया। फिर 1954 में एक पंचशील समझौता हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील समझौता वो हुआ। आगे 1955 में बैंडुंग कॉन्फ्रेंस है वो हुई। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस थी ये खासकर एफ्रो एशियन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें मोस्टली वो देश इंक्लूड हुए थे जो अफ्रीका के और एशिया के, जो अभी हाल ही में उनको आज़ादी है वो मिली थी। 1956 स्वेज कैनाल क्राइसिस, जो स्वेज कैनाल थी उसको इजिप्ट के जो राजा थे या जो प्रधानमंत्री थे उसने इसको नेशनलाइज्ड कर दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस और जो ब्रिटेन है ये काफ़ी ज़्यादा इनको क्या हुआ, मतलब इनको अच्छा नहीं लगा और इन्होंने अटैक कर दिया। ब्रिटेन ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? इजिप्ट के ऊपर। और जो स्वेज कैनाल है उसको लेकर इन्होंने अटैक है वो कर दिया किसके ऊपर? इजिप्ट के ऊपर। और काफ़ी बड़ी संख्या में इसका जो प्रभाव है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिला है। 1959 दलाई लामा कम इन इंडिया। 1959 के अंदर जो दलाई लामा है वो भारत आए थे और एज ए रिफ्यूजी आए थे, एक शरणार्थी के रूप में आपको देखने को मिले थे। और इनकी और ये जो अब रह रहे हैं वो रह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं। और मोस्टली जो तिब्बती जो लोग हैं वो धर्मशाला को ही अपनी कैपिटल है वो मानते हैं। चलिए 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दोनों के देशों के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे यहाँ से इंडिया से थे जो थे वो थे नेहरू, और पाकिस्तान से कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कि कौन थे। 1961
1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सेटअप हुआ था। यह किसकी स्थापना हुई थी? नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है उसकी जो स्थापना है वो हुई थी। और 1961 के अंदर ही इसका जो पहला जो समिट है वो आपको देखने को मिला था। कहाँ पे? बेलग्रेड के अंदर। जो बेलग्रेड था उसके अंदर इसकी पहला जो समिट है वो आपको देखने को मिला। और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो बेलग्रेड है वो कहाँ पे है? वो है सर्बिया में। 1962 में क्या हुआ था? सिनो इंडियन वॉर, भारत और चाइना का वॉर है वो। जो इंडिया और चाइना का जो वॉर है वो आपको देखने को मिला था। चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था बेटा, और इसमें इंडिया की हार है वो हुई थी। 1964 चाइना कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट, चाइना ने न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो किया बेटा। 1965 में इंडो पाक वॉर। फिर 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ताशकंद जो समझौता वो हुआ। और इसी समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई थी रहस्यमय तरीके से। आज तक उस चीज़ को पता नहीं लगा पाए हैं कि कैसे उनकी जो डेथ है वो हुई थी। 1968 में एनपीटी ट्रीटी, ये क्या थी? ये इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे क्या थी? मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये क्या थी, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताओगे बेटा। ये थी कि जो न्यूक्लियर जो वेपन है वो लगातार एक्सपेंड होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी बनाई गई थी। उस ट्रीटी को किस नाम से जाना जाता था वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए नेक्स्ट, 1971 इंडो पाक वॉर, फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध है वो हुआ। अब आगे देखिए, इन 1971 1971 में ही जो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, इनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने विजिट किया था। उनका नाम था हेनरी ने विजिट किया था गुप्त तरीके से चाइना और पाकिस्तान, चाइना वाया पाकिस्तान। पहले वो चाइना आए थे और फिर वो पाकिस्तान गए थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि दो डिफरेंट आइडियोलॉजी के देश एक साथ सामने आए या एकजुट हुए। कि यूएसए की यदि मैं बात करता हूँ तो यूएसए कैसा देश है? यूएसए एक कैपिटलिज्म कंट्री है, और जबकि चाइना की बात करूँ तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक साम्यवादी है, एक पूंजीवादी है। तो ये कभी भी मिल नहीं सकते, पर ये एक उदाहरण था विश्व के सामने कि यूएसए अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो चीज़ इसमें बता रखी थी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कि भाई यूएसए हेल्प कर रहा है चाइना की, पाकिस्तान की, और ये दोनों के दोनों इंडिया के साथ वॉर कर चुके थे। तो इंडिया ने 1971 में ही 20 ईयर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। भारत ने रशिया के साथ 20 वर्षीय एक संधि की, शांति और भाईचारे की, ठीक है ना, शांति और फ्रेंडशिप की, पीस एंड फ्रेंडशिप नाम से एक जो ट्रीटी है उसको साइन है वो किया इंडिया ने। 3 जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट, क्या हुआ? शिमला एग्रीमेंट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी, किस किस के बीच में हुआ था? हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थे वो थे बनर्जी भुट्टो। उनके बीच में ये जो समझौता है या जो ये एग्रीमेंट है वो हुआ। और इसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो झेलना पड़ा। और एक जो ईस्टर्न पाकिस्तान था वो स्प्लिट होकर एक नई कंट्री है वो बन गया, या अलग होकर एक नया देश बन गया 1972 में, जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश। इस युद्ध का जो परिणाम था वो था बांग्लादेश। फिर 1973 में अरब इजराइल वॉर हुआ। अरब इजराइल वॉर है वो हुआ, और इसी टाइम पीरियड के ऊपर आपको जो देखने को मिला था वो देखने को मिला कि ऑयल क्राइसिस,
तेल संकट है वो देखने को मिला, और पूरे विश्व की जो इकोनॉमी थी वो इस युद्ध के कारण प्रभावित है वो हुई, इफेक्ट हुई। इसके कारण इंडिया के अंदर महंगाई आपको देखने को मिली, जो हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ते हैं। जो महंगाई दर थी वो लगातार क्या होती गई, बढ़ती गई। मई 1974 इंडिया कंडक्ट फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर टेस्ट है वो कंडक्ट किया इंडिया ने, कब, मई 1974 में। फिर 1976 में इंडिया के जो रिलेशन थे चाइना के साथ, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे वो भी 1962 के वॉर के बाद क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। फिर दोबारा से स्टार्ट हुए थे 1976 में। डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो स्टार्ट हो गए, रिस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन ये शुरू हो गई। फिर 1979 के अंदर हमारे देश के जो विदेश मंत्री थे उस समय के, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने विजिट किया किसका, चाइना का। उन्होंने चाइना का विजिट है वो किया, और वो पहले मंत्री थे जो चाइना गए थे। 1988 राजीव गांधी ने विजिट किया एज ए प्राइम मिनिस्टर टू चाइना। चाइना के अंदर विजिट है वो किया किसने विजिट किया है, ये किया हमारे राजीव गांधी ने। ठीक है ना, राजीव गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने विजिट किया, और विजिट जब किया तो ये हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे। आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। सेम हमारा नाम रहेगा, सेम अकाउंट है, तो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कोई और डेट इसमें ऐड नहीं हो सकती, और आप चाहे यूट्यूब पे देख लेना, इसके अलावा आपको कोई भी जो डेट है वो देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और चैप्टर नंबर 5 की जल्दी ही जो वीडियो है इम्पोर्टेंट डेट और इवेंट्स की आपको देखने को मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि इसकी जो PDF है वो भी आपको जल्दी देखने को मिले। एक नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मैसेज करके इनकी जो PDF है वो ले सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।